व्लॉग आज एक ऐसा माउस लेकर आ गया हूं दोस्तों जो कि एक्चुअली आपको हार्डकोर गेमिंग में एक एक्स्ट्रा एज जरूर दिलाएगी। साथ ही कस्टमाइजेशन इतना है कि आप घर का काम करो, ऑफिस का काम करो, गेमिंग करो, मल्टीमीडिया कंज्यूम करो, सारे का एक ही सॉल्यूशन है दोस्तों। रेजर के डेथ एडर एसेंशियल और V2 के बाद अब लेटेस्ट लॉन्च V3 की आज बात करेंगे। और ये जो V3 है ये कई मायनों में एसेंशियल और V2 से अलग रखता है अपना पोजीशन कई सारे मायनों में, स्टार्टिंग फ्रॉम डिजाइन टू सॉफ्टवेयर। और क्या ये अपने प्राइस पॉइंट को जस्टिफाई करता है कि नहीं, आज इसी चीज को देखेंगे आज के एपिसोड में। लेकिन दोस्तों इससे पहले कि आगे बढ़े, नीचे जो भरोसे वाला बटन है, नीचे जो सब्सक्राइब वाला बटन है उसे जोर से दबाओ, नोटिफिकेशन को ऑल पे करो, क्योंकि यही वो ताकत है दोस्तों जो हमें इस तरीके के न्यूट्रल अनबायस्ड रिव्यूज बनाते रहने के लिए ताकत देती है। और साथ ही दोस्तों इस चैनल को इसी तरीके से न्यूट्रल अनबायस्ड बनाए रखने में आपकी भूमिका बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और उसको कैसे निभाया जाए, देखो हम तो ईमानदारी से काम कर रहे हैं, हमारी पूरी टीम ईमानदारी से काम कर रही है, कोशिश कर रहे हैं इस चैनल को इसी तरीके से न्यूट्रल बनाया रखा जा सके। लेकिन कुछ और चीजें हैं जो आपके जिम्मे हैं। पहला, सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को दबाओ ताकि YouTube के एल्गोरिदम को समझ में आए कि इस तरह के न्यूट्रल अनबायस्ड चैनल को एग्जिस्ट करना बहुत जरूरी है। दूसरा दोस्तों, अगर आपको कोई प्रोडक्ट लेना है जिसके बारे में हमने यहाँ पर रिव्यू ऑलरेडी नहीं कर रखा है, हमारे इंस्टाग्राम हैंडल @techbossofficial में आओ, हमें बताओ, हम जो है उसे दिलाने में आपकी मॉनिटरी तरीके से मदद करेंगे। इवज में रिव्यू करने देना, रिव्यू होने के बाद प्रोडक्ट आपके पास विद सरप्राइज गिफ्ट, जैसे कि सायन बैनर्जी को मिल रहा है जिन्होंने हमें ये प्रोडक्ट आपके लिए रिव्यू करने के लिए हमें प्रोवाइड करा दिया है। तीसरा तरीका दोस्तों ये है कि अगर आपको कोई प्रोडक्ट लेना है, नया नवेला ब्रांड न्यू प्रोडक्ट चाहिए, लेकिन Amazon और Flipkart से कम प्राइस पे चाहिए, तो उसके लिए भी एड्रेस वही है, इंस्टाग्राम का हैंडल @techbossofficial में, जहां पर आकर हमें बताना है आपको कि आपको कौन सा प्रोडक्ट चाहिए हमारे रिव्यू वाले। अगर हमारे पास अवेलेबल होगा, ऑलरेडी बिका नहीं होगा, तो वो हम जो है आप तक प्रोवाइड कर देंगे, वो भी Amazon और Flipkart से कम प्राइस में विद फ्री शिपिंग कॉस्ट। दैट्स बीइंग सेड, चलिए आज बात करते हैं रेजर डेथ एडर V3 प्रो की बात, TBH यानी टेकबॉक्स हिंदी के साथ। सो मेरे भाई लोग, ये है रेजर का V3 प्रो माउस। अब ये जो माउस है इसको हमें भेज दिया है सायन बैनर्जी ने, उनका दूसरा कोलैबोरेशन है। और इसके बाद भी एक और कोलैबोरेशन उनके साथ आ रहा है जहां पर हम कर्व्ड मॉनिटर का रिव्यू करेंगे। तो यहाँ पर जो बॉक्स है ओवरऑल रेजर का चिर परिचित वही वाला पैकेजिंग हमें देखने को मिलता है। यहाँ सामने जो है लोगो वगैरह देखने को मिल रहा है, यहाँ प्रोडक्ट का ग्राफिकल डिपिक्शन देखने को मिलता है और कुछ हाईलाइटेड फीचर यहाँ दे दिए गए हैं। बाकी इधर साइड में देखने को आपको मिलेगा एंड देन पीछे तो आपको देखने को मिल ही जाएगा। और इस तरफ भी देखेंगे तो रेजर की ब्रांडिंग देखने को मिलेगा, इधर वगैरह प्राइस वगैरह देखने को मिलता है। इसको रखते हैं इधर इस तरीके से और इसको करते हैं अनपैक, बिल्कुल मोबाइल फोन के डब्बे की तरह अनपैक होता है। और ये आ गया आपके पास माउस, और माउस कितना बढ़िया सटल तरीके से बैठा है, जरा आप देखिए। ये इस तरीके से आपको यहाँ पर मिलने वाला है। और इस माउस को जो है हम अभी यहाँ पर निकाल लेते हैं, क्योंकि माउस के अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं जो इस पैकेजिंग में आपको देखने को मिलेगा। माउस रख रहा हूँ यहाँ पे, देखो कितना खूबसूरत लग रहा है। माउस पैड छोटा पड़ गया है, लेकिन अगर ये बड़ा माउस पैड होता तो और बेहतर लगता। अब यहाँ पर जो है इसको हम निकाल लेते हैं और यहाँ पर नीचे जो है आपको एक अलग से एक बॉक्स देखने को मिलेगा। अब इस बॉक्स को खोल लेते हैं एंड यहाँ पर आपको केबल, स्टिकर्स, बहुत सारी चीजें देखने को मिलती है। ये देखो सबसे पहले हमारे पास केबल आ गया। केबल ही सबसे पहले दिखा दूं, केबल की क्वालिटी देखो, अल्ट्रा लाइट वेट इस केबल की बहुत सारी खास बातें हैं। और चीजें देख लेते हैं यहाँ से और क्या क्या निकलने वाला है। सो यहाँ पर हमको रेजर के स्टिकर्स जो हम सबके चाहते हैं वो देखने को मिल जाएगा। इसको रखते हैं साइड में। ये एक वेलकम लेटर और साथ ही यहाँ पे यूजर मैनुअल जो है ऑल ब्लैक में, कितना खूबसूरत है, जरा देखिए। ये इस तरीके से जो है आपको यूजर मैनुअल देखने को मिलेगा। इन चीजों को रखते हैं साइड में। और भी चीजें हैं यहाँ पर, वो चीजें भी निकाल लेते हैं। ये है असली चीज दोस्तों। ये क्या है आप सोच रहे होगे, ये देखो पीछे 3M का स्टिकर भी लगा हुआ है। ये है ग्रिप्स जो माउस में लगेंगे और उसके बाद गेम खेलने का एक अलग ही मजा आएगा। काफी बढ़िया ग्रिपियर है ये। और इसको रख देते हैं साइड में। इसको हम नहीं लगाने वाले, ये सायन भाई अपने जरूरत के हिसाब से ही लगाएंगे। और साथ ही यहाँ पर एक असली चीज देखने को मिलता है, ये है आपका वो डॉक जिससे 8 किलोहर्ट्ज की स्पीड इस माउस में जनरेट होने वाली है। यहाँ पर है डोंगल और ये जो डोंगल है यही आपको 8 किलोहर्ट्ज का पोलिंग रेट दिलाने वाली है। तो ये डोंगल इस तरीके से, यहाँ पे टाइप C है, यहाँ पे टाइप A का पोर्ट देखने को मिलेगा, यहाँ पे डोंगल इस तरीके से लगेगा। मजेदार बहुत सारी चीजें हैं इसके ऊपर बताने के लिए, लेकिन इतने बढ़िया माउस का और इतने अच्छे एक्सेसरीज का इस तरीके से रिव्यू करते हुए मजा नहीं आएगा। करते हैं इसका कुछ बेहतरीन बी-रोल शॉट्स के साथ रिव्यू शुरू। तो भाई लोगों ने देख लिया कि कैसा यहाँ पर पैकेजिंग आपको देखने को मिलता है, पैकेजिंग के साथ क्या क्या अच्छी अच्छी चीजें इसमें आ रही है। इसके अलावा चलिए अब शुरू करते हैं ओवरऑल बिल्ड क्वालिटी से। देखो यहाँ पर बहुत ही हल्का माउस दे दिया गया है, आप सब देख चुके हो। ओनली 64 ग्राम्स जो है इसका वेट रखा गया है, वो भी वायरलेस में, यानी कि बैटरी अंदर होने के बावजूद। देखो यहाँ पर जो टिप हाइट है वो आपको 3 सेंटीमीटर का, मिडिल हाइट 4 सेंटीमीटर का, बॉटम हाइट 3.2 सेंटीमीटर
सेंटीमीटर का, टॉप विड्थ जो है 6.9 सेंटीमीटर का देखने को मिल जाएगा, मिडिल विड्थ जो है 7 सेंटीमीटर का देखने को मिलेगा, अब बॉटम विड्थ जो है 6 सेंटीमीटर का देखने को मिलता है। ओवरऑल ये कॉन्फ़िगरेशन समझ गए तो ये भी समझ में आ गया होगा कि ये माउस कोई छोटा माउस नहीं है, ना ही मिड साइज है, काफी बड़ा और बल्कि माउस है, लेकिन अल्ट्रा लाइट वेट माउस है। और अगर बात करें यहीं पर एर्गोनॉमिक्स की, देखो मीडियम टू लार्ज पाम साइज वालों के लिए तो बहुत अच्छा है, स्मॉल पाम साइज के लिए थोड़ा दिक्कत हो सकता है। बात ऐसी है दोस्तों कि रेजर का डेथ हेडर एसेंशियल जैसा था, बल्कियर और सामने की तरफ से हल्का सा मुड़ा हुआ, पीछे कर्वेचर, वो सारा फीचर, वो सारा डीएनए आपको V3 में भी दिखेगा। और V2 में जो डीएनए था, यानी कि वहां पर जो है आपको थोड़ा सा साइज में छोटा लेकिन ऊपर हम्प इसका काफी बड़ा था, वो भी V3 में देखने को मिलेगा। यानी गुड्स ऑफ एसेंशियल एंड गुड्स ऑफ V2 बोथ कंबाइंस टू गेट अ न्यू नेम कॉल्ड V3। ये है पूरा माजरा और इसके कारण ये माउस जो है कंप्लीट माउस बनता है। साथ ही अगर बात करेंगे कलर ऑप्शंस की, देखो व्हाइट में है, ब्लैक में अवेलेबल है, और यहाँ पर आप थोड़े से जो ग्रिप्स वगैरह है ना वो लगाकर इसमें ब्लैक एंड व्हाइट का कॉम्बिनेशन ले सकते हो, जो कि हमने पैकेजिंग में देखा था। अब ये ग्रिप्स जो है काफी मेरे हिसाब से एसेंशियल बन जाता है, स्पेशली हार्डकोर गेमर्स के लिए, क्योंकि ओवरऑल जो टेक्सचर है माउस का वो काफी स्मूथ और रफ के बीच का एक टेक्सचर मिलता है, तो वहां पर पसीने के साथ जो है कई बार आपको दिक्कत आ सकती है, इसीलिए ये ग्रिप्स का होना बहुत जरूरी है। और ये जो ग्रिप्स है ये कुछ खास अलग सा नहीं है, 3M का है, ये चिपक जाता है और फिर आप हटाना चाहते हो तो वो हट भी जाएगा। इस तरह का कुछ कॉन्फ़िगरेशन आपको देखने को मिलेगा। लाइटिंग के ऊपर ज्यादा ध्यान नहीं दिया गया है। देखो गेमिंग माउस होने का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि लाइटिंग दे दो चकाचक तो गेमिंग माउस बन गया। गेमिंग माउस के लिए बहुत सारी दूसरी चीजें जो है वो मायने रखती है। फॉर एन एग्जांपल, एक गेमिंग माउस का वायरलेस होने के साथ साथ लाइट वेट होना जरूरी है। अब अगर इसमें से लाइटिंग को हटा देंगे तो काफी सारे बैटरी के कंजम्पशन को घटाया जा सकता है, बैटरी का साइज छोटा रखा जा सकता है, और लाइट्स के अलग अलग कंपोनेंट्स को हटाकर भी माउस को लाइटर बनाया जा सकता है। तो यही चीज जो है, यही प्रिंसिपल जो है आपको इस माउस में देखने को मिलेगा। लाइट के नाम पे सामने छोटा सा एक लाइट दे दिया गया है, जिस पर आप माउस ऑन है या ऑफ है ये देख सकते हो। साथ ही DPI चेंज करने के साथ इसका जो कलर है वो बदल रहा है, तो ये आपको बताएगा कि आप कौन से वाले DPI सेटिंग में अभी हो। ओवरऑल अगर बटन के कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो देखो यहाँ पर 6 बटन आपको देखने को मिलेगा, पूरे प्रोग्रामेबल है। और अगर नीचे की बात करें तो यहाँ पर 100% वर्जिन पॉलीटेट्राफ्लोरोइथिलीन का फीट देखने को मिलेगा, यानी कि PTFE का फीट देखने को मिल जाता है। और सेंसर जो है सेंटर में है और लिफ्ट ऑफ भी उसका 0.3 mm का आपको देखने को मिल जाता है। स्क्रॉल व्हील के ऊपर अगर ध्यान दे तो यहाँ पर भी हॉलो टेक्सचर, माउस पूरा हॉलो है, स्क्रॉल व्हील भी हॉलो रखा गया है, 1-2 स्पोक रखे गए हैं बस, और ऊपर एक रबर टेक्सचर आपको देखने को मिल जाएगा। तो सारी चीजें, सारी मेहनत जो की गई है वो माउस को लाइट रखने पर की गई है। और अगर बात करें फिर भी केबल के लेंथ की, 1.9 मीटर का अच्छा खासा लंबा केबल मिल जाता है। गंदा हो जाएगा ये जरूर है, यहाँ पर ग्रे अगर केबल यूज किया जा सकता था तो थोड़ा सा गंदा कम होता। बहरहाल केबल की क्वालिटी भी माउस की क्वालिटी जैसा ही बेहतरीन यहाँ पे दी गई है। अगर बटन और स्विचेस की बात करें, देखो मैंने बता दिया 6 बटन यहाँ पे देखने को मिल जाता है। ऊपर से जो स्विचेस है वो भी यूनिक है, वो भी नायाब है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आपको ऑप्टिकल स्विचेस देखने को मिल रहा है। अब आप सब जानते हो, मैं बार बार ये नहीं समझाने वाला कि ऑप्टिकल स्विच क्या होता है। फास्टेस्ट स्विच है, लाइट की स्पीड से काम करता है, जिससे फास्ट कुछ हो नहीं सकता। लाइट बीम को इंटरप्ट जब करे तो एक रजिस्टर्ड की यहाँ पर कहलाता है। तो ओवरऑल यहाँ पर Gen 3 ऑप्टिकल स्विच दे दिया गया है, जिसका लाइफ स्पैन कंपनी दावा कर रही है 90 मिलियन क्लिक्स। तो यहाँ पर ये माउस आप यूज करते चले जाओ, और वो डबल क्लिक वाला प्रॉब्लम और वो सारी चीजें इन महंगे माउस में नहीं आती। यहाँ पर सारी चीजें बहुत प्रिसीजन का काम होता है। आपने क्लिक किया, आपका क्लिक जो है प्रिसाइज मिलना चाहिए, ऑन टाइम मिलना चाहिए, यहीं पर सारा फोकस होता है। और साथ ही अगर बात करें अब छोटे छोटे कुछ टेस्ट का, पैडल टेस्ट, रैटल टेस्ट, स्क्वीज टेस्ट और साउंड टेस्ट, ये रहा आपके सामने।
बहरहाल बात करें अगर फीचर्स की, तो यहाँ पर जो है सेंसर आपको बढ़िया वाला फोकस प्रो 30K ऑप्टिकल सेंसर देखने को मिल जाता है, जिसका IPS है 750 का और एक्सीलरेशन है 70G का, यानी कि ये किसके बराबर का हो गया, पिक्सार्ट के PAW395Z के बराबर का ये सेंसर आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है, विच इज अगेन अ फ्लैगशिप सेंसर। और साथ ही यहाँ पे DPI जो है अप टू 30,000 तक चले जाता है। डिफॉल्ट में नहीं जाएगा, आपको सॉफ्टवेयर में ट्विक करना पड़ेगा, लेकिन 30,000 तक चले जाता है, आप सेट कर सकते हो। डिफॉल्ट में वैसे क्या आएगा, 6 लेवल में मिल जाएगा, 400 से लेके 6400 तक। पोलिंग रेट दोस्तों यहाँ पे काफी इंटरेस्टिंग है, 1000 हर्ट्ज की पोलिंग रेट आपको केबल के ऊपर मिलने वाली है। और साथ ही जो डोंगल है उसको डायरेक्टली अगर आप इस सिस्टम में लगाते हो तो भी आपको 1000 हर्ट्ज की पोलिंग रेट देखने को मिलेगा। तो 8K पोलिंग रेट कैसे मिलेगा, इसके साथ जो डोंगल दिया है उस पे लगाओ और उसके बाद वायरलेसली जो है आप यहाँ पर 8 किलोहर्ट्ज की पोलिंग रेट एंजॉय कर सकते हो। अब देखो यहाँ पर 8 किलोहर्ट्ज की पोलिंग रेट एंजॉय करने के लिए क्या क्या चीजें जरूरत पड़ती है, आपका कॉन्फ़िगरेशन सिस्टम का क्या होना चाहिए, उन सारी चीजों के बारे में हमने बात कर रखा है। लिंक आपको यहाँ पे दे रहा हूँ, यहाँ से जाके वो वीडियो चेक कर लो, आपको समझ में आ जाएगा आपका सिस्टम जो है 8 किलोहर्ट्ज को सपोर्ट करता है या नहीं करता है। चलिए सॉफ्टवेयर में आते हैं। जितना तगड़ा प्रोडक्ट है उतना ही तगड़ा यहाँ पे सॉफ्टवेयर भी देखने को मिलता है। अब यहाँ पर जो सॉफ्टवेयर आपको देखने को मिल रहा है उसके ऊपर जो है देखो सबसे ऊपर साफ साफ आपको 4 टैब्स देखने को मिल जाता है, कस्टमाइज, परफॉर्मेंस, कैलिब्रेशन और पावर। और नीचे देखो आपको स्टैंडर्ड देखने को मिल रहा है, इसको क्लिक करने पर आप जो है हाइपर शिफ्ट में टॉगल कर सकते हो, यानी कि एक माउस के ऊपर दो माउस जो है एंजॉय कर सकते हो। बाकी अलग अलग प्रोफाइल्स भी आप बना सकते हो। और साथ ही अगर बात करें एक एक करके छोटा छोटा करके मैं बता दिया जाता हूँ, क्योंकि वास्ट सॉफ्टवेयर है, आप जो सोच नहीं सकते वो सारे कस्टमाइजेशन इस माउस के अंदर आपको दे दिया गया है। फॉर एग्जांपल आप अपने पूरे कीबोर्ड को इस माउस के अंदर ला सकते हो, आपको कीबोर्ड टच करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। ऐसा कॉन्फ़िगरेशन आप इस सॉफ्टवेयर से कर सकते हो, जिसके अंदर जो है आप अल्फाबेट सारे ले लो, न्यूमेरिक सारे ले लो, सिंबल सारे ले लो, नेविगेशन जैसे कंट्रोल हो गया, शिफ्ट हो गया या एरो कीज वगैरह है उनको सारे ले लो, और या फिर इनके अलावा कुछ भी बच रहा है आपके सॉफ्टवेयर में तो उसको भी ले लो एवरीथिंग के अंदर। साथ ही चेरी ऑन टॉप अगर मैं कहूँ तो ऊपर से आपको टर्बो सिस्टम भी यहाँ पे देखने को मिलता है। जो हम गेम में टर्बो खेलते हैं वो यहाँ पर माउस में भी सेट कर सकते हो। माउस फंक्शन में क्या कर सकते हो, देखो पूरा माउस है, जो भी जहां बटन लगा है वो आपको पसंद नहीं है किसी कारण से, लेफ्ट को राइट करना है, राइट को लेफ्ट करना है, मुझे नहीं पता क्यों करना है, लेकिन अगर करना है तो यहीं से हो जाएगा। और साथ ही अगर सेंसिटिविटी की बात करें, सेंसिटिविटी यानी कि DPI और पोलिंग रेट, यहाँ पर जो है हम DPI के लिए कई बार ऐसा सोचते हैं ना कि DPI सामने की तरफ क्लिक करे तो कम होता जाए, पीछे की तरफ करे तो बढ़ता जाए और वाइस वर्सा, तो वो सारी चीजें जो है आप यहाँ पर कर सकते हो। इसके बाद एक आपको इंटर डिवाइस मोड देखने को मिल जाता है। आपने सारे ही प्रोडक्ट जो है रेजर के ले रखे हैं, रेजर का हेडफोन, रेजर का कीबोर्ड, रेजर का माउस। अब यहाँ पर हर बार हर एक के लिए अलग अलग सॉफ्टवेयर तो नहीं खोलते बैठोगे, तो यहाँ पर काम आएगा ये इंटर डिवाइस। यहाँ पर आपका कोई भी जो डिवाइस है उसको माउस में सेट कर दो, उसके सॉफ्टवेयर को, वो बटन दबाओ, उस वाले डिवाइस का सॉफ्टवेयर जो है यहाँ पे खुल जाएगा। तो यहाँ पर इंटर डिवाइस काम आता है। इसके अलावा अगर कोई पसंदीदा एप्लीकेशन है या फिर वेबसाइट है जिसे आपको खोलना है, एक सिंगल क्लिक से खोलना है, वो भी इस माउस में यहाँ पर आप लगा सकते हो। और मल्टीमीडिया के सारे कंजम्पशन के बटन यहाँ पे, चाहे आपको ट्रैक चेंज करना हो, वॉल्यूम चेंज करना हो, प्ले पॉज करना हो, सारी चीज माउस के अंदर कॉन्फ़िगर की जा सकती है। इवन विंडोज के जो शॉर्टकट्स हैं, कट पेस्ट या फिर कैलकुलेटर खोलना हो, प्रिंट करना हो, नोटपैड खोलना हो, या फिर स्निपेट वाला जो टूल होता है जिससे हम स्क्रीनशॉट वगैरह लेते हैं, वो सारी चीजें यहाँ पे माउस में कॉन्फ़िगर कर सकते हो। यहाँ पर देखो आप DPI और पोलिंग रेट वगैरह भी जो है यहाँ से टॉगल कर सकते हो। 30,000 तक जाना है ना तो यहाँ से करना है। इसके अलावा लिफ्ट ऑफ डिस्टेंस को भी अगर आपको चेंज करना है तो वो भी लो, मीडियम, हाई आपको दे दिया गया है, यहाँ से आप चेंज कर सकते हो। और अगर माउस के स्लीप मोड को आपको कम ज्यादा करना हो या फिर लो पावर वाला जो वार्निंग आता है, माउस लास्ट की तरफ बैटरी कम होती जाती है, लैग करने लग जाता है, वो सिचुएशन में नहीं पड़ना है, तो उसके लिए भी आप कस्टम लो बैटरी का वार्निंग जो है यहाँ से टॉगल करके डाल सकते हो। 0 से 100 के बीच में, देखो 30 पे अभी डिफॉल्ट में है, इसको आप कहीं पे भी ले जा सकते हो, 50 पे भी ले जा सकते हो। जैसे 50% पे आएगा माउस अपने आप वार्निंग देने लग जाएगा कि लो बैटरी है। तो इस तरीके से इस माउस की हर चीज को जो है आप कस्टमाइज कर सकते हो। और इतनी सारी जब सहूलियत मिलती है तो थोड़ा सा प्राइस भी प्रीमियम साइड में रहता है। और ये जो माउस है दोस्तों, ये माउस आज Amazon में ऑन रिकॉर्डिंग डेट 6,999 रुपीज है। जो सीरियस गेमर है, जो सीरियस तरीके से अपना कोई भी काम ब्रेड बटर चला रहे हैं सेटअप में बैठ के, चाहे वो एडिटिंग हो या फिर कोई बहुत कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट पे काम करना हो, उनके लिए ये माउस बना है। और बिल्कुल बिल्कुल प्राइस टू वैल्यू रेशियो पे सही ठहरता है। मेरे हिसाब से ये माउस बहुत अच्छा है, आपको लेना चाहिए अगर आपका वैसा काम है। तो आज का एपिसोड आपको कैसा लगा, मेरी टीम की मेहनत आपको कैसी लगी, जरूर बताना। नीचे जो लाइक वाला बटन है उसे दबाओ और साथ ही नीचे मुझे कमेंट करो कि आपको और कौन कौन से माउस, कीबोर्ड, मॉनिटर्स पे वीडियो चाहिए, वो भी मैं हर एक जो कमेंट है वो पढ़ता हूँ। इंस्टाग्राम में आओ, वहाँ पे डायरेक्ट 1 to 1 हम चैट भी करेंगे। और साथ ही हमारी मशवरे से अगर आप कोई भी प्रोडक्ट लेते हो, उसको अपने सेटअप में सजाओ, बढ़िया सा फोटो लो, उसे भेजो हमारे इंस्टाग्राम हैंडल @techbossofficial में, हम उसे उठाकर सीधे लगाएंगे वो
वोटिंग पे, वोटिंग होगी इंस्टा पे, वोटिंग होगी यूट्यूब में। अगर आपके सेटअप के पिक को मिल जाता है सबसे ज्यादा प्यार, सबसे ज्यादा वोट आपको मिल जाएगा हमारी तरफ से फ्री डोमिनोज का वाउचर।